हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय योगेश सर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएँ, आज के सेशन के अंदर हम आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों, एमसीक्यूज़ प्रश्नों के ऊपर। और ये एमसीक्यूज़ दोस्तों आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आप जब क्लास शुरू होगी तब जान जाएँगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। पंचायत ऑपरेटर की जो ये बुक है दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट की, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर बात करें हरियाणा करंट अफेयर की, तो ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। अब फ्री दोस्तों आप ये कैसे ले सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है दोस्तों, वहाँ पर जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और दोस्तों आपके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ई बुक के ऑप्शन में जाकर आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा कर आप इनको पढ़ सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों आपकी इस क्लास की। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है और बात करते हैं दोस्तों आप लोगों से पहले प्रश्न की। जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने ये रहा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर के जो आविष्कार हैं किसने किया था। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो किया था आपका ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स बेबेज ने। जो आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि भाई जो आपके चार्ल्स बेबेज हैं दोस्तों, इनको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था उस कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो दोस्तों ENIAC इनेक दोस्तों क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा। आप लोगों से पेपर में पूछा जाए तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो इसकी खोज की थी दोस्तों आपकी 1946 के अंदर। कहां पर की थी दोस्तों? आपके यूएसए के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? हाँ जी दोस्तों, आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर जो महान क्रांति आई थी दोस्तों, वो कब आई थी? तो वो आई थी दोस्तों आपकी 1960 के अंदर यानी कि 1960 दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है? सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने है। क्या कहता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी कि हिंदी में कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हिंदी के अंदर दोस्तों हम कंप्यूटर को जानते हैं, वो जानते हैं आपके संगणक के नाम से, क्योंकि भाई कंप्यूटर के द्वारा जो कैलकुलेशन है की जाती है तो इसलिए दोस्तों इसको हम संगणक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं? पॉज करके भी अपने इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक पर 180 तक दोस्तों काउंटिंग लिख लेना, 180 तक काउंटिंग लिख लेना और जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आए तो आप सीरीज वाइज दोस्तों यस या नो पर क्लिक करके चेक कर लेना कि भाई हाँ आपका आंसर कौन सा सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों सीपीयू का पूर्ण रूप बताएं, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? यानी कि सर्च भाई जहां पर हम सर्च नहीं कर सकते, गूगल, याहू या फिर बेडू या फिर वोल्फ्रम। दोस्तों अगर बात की जाए तो जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये क्या है? आपका सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। क्लियर है? अगला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट दोस्तों इनपुट कौन सा है? माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर? स्कैनर क्या रहेगा दोस्तों? ये जो आपका मतलब ये सभी दोस्तों क्या रहेंगे? आपके क्या रहेंगे? ये सभी आपके इनपुट डिवाइस रहेंगे, यानी कि आउटपुट जो इनपुट का मतलब है जो अंदर चीज भेज रहा है, और आउटपुट का मतलब दोस्तों जैसे कि प्रिंटर है, स्क्रीन है, ये आपकी आउटपुट रहेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे कि हम नेट यूज करते हैं दोस्तों, नेट यूज करने के दौरान क्या पूछा जाता है कि भाई जो आपका 1 किलो बाइट है वो दोस्तों हमारा जो बराबर होता है वो होता है 1024 बाइट के बराबर। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों का? इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 कि 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से तो ये बराबर होते हैं आपके 1024 केबी के बराबर, यानी कि जो 1 एमबी होती है ना हमारी डाटा यूज करते हैं आप लोग,
तो उस डाटा में जो 1 MB होती है तो 1024 KB के बराबर होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो भाई 1 GB की अगर बात की जाए, गीगाबाइट की अगर बात की जाए तो कितने के बराबर होती है, तो 1 GB दोस्तों आपके कितने 1024 MB के बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप सभी के सामने। मैंने आप लोगों से IC चिप की बात की थी दोस्तों। IC चिप ये कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किस चीज से बनी होती है, तो दोस्तों ये सिलिकॉन से बनी होती है, जो आप लोगों को मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, आप सभी बच्चे इनको जरूर नोट डाउन करना। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, जरा ध्यान दें कि इंटरनेट के पते में जो पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, तो HTTP का जो सही विस्तृत रूप है दोस्तों तो वो कौन सा है, तो वह है आपका ऑप्शन डी यानी कि हाइपर टेक्स्ट आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। जो बच्चों के द्वारा दोस्तों भाषा उपयुक्त की जाती है वो कौन सी होती है, अगर पूछा जाए तो उस भाषा का नाम है लोगो। तो ये लोगो दोस्तों आप लोगों के लिए क्या रहेगा, अति महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न दोस्तों कि एक सुहाम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों जो गोद में रखने वाला कंप्यूटर होता है वो आपका नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ तक भाई किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो दोस्तों वो मुझे कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंट में आपके डाउट्स होते हैं जो वो हम क्लियर कर देंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सबके सामने, क्या कहता है कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरित है। दोस्तों ये जो कोड होते हैं ना, तो कोड तर्क जो होती है वो दोस्तों आपकी कोडांतरण से मशीन तक का क्या रहेगा, प्रोग्राम रहेगा। यानी कि भाई जो आप कोई भी कोड लगाते हैं तो कोड लगाने के बाद वो मशीन के अंदर जाता है, तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, कोडांतरक कहते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि कोड जो जाएगा वो मशीन तक जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अब मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है दोस्तों वो होती है एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। जैसे कि आप एक टाइम में दोस्तों दो दो तीन तीन चीज यूज कर लें, वो क्या कहलाएगी, आपकी मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो सभी बच्चे इसको भी ध्यानपूर्वक नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की निम्नलिखित में से जो ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी की बात की जाए तो दोस्तों ऑप्टिकल मेमोरी रहेगी आपकी CD रोम। तो CD रोम क्या है दोस्तों, आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। हाँ जी बताएं दोस्तों फटाफट सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक दोस्तों क्या है आपका सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि सीपीयू के ALU में होते हैं। तो सीपीयू के ALU में क्या होता है दोस्तों, अगर पूछा जाए तो सीपीयू के ALU में होता है आपका कि जो आपका रजिस्टर होता है वो सीपीयू के ALU के अंदर होता है। रजिस्टर के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 1 के अंदर बताया था, और जो क्लास नंबर 1 है दोस्तों वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। अब गणना और तुलना के लिए दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उस भाग का नाम रहेगा ALU। ALU की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएंगे कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों क्या कहता है कि एक हार्डवेयर डिजाइन जो आपका एक हार्डवेयर जो डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर के माध्यम से ही हम एक डाटा को डिवाइस के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के दोस्तों जो 3 मुख्य भाग हैं उन तीनों भागों के नाम अगर आप लोगों से पूछे जाएं तो उनके नाम क्या रहेंगे, आपके ALU कंट्रोल यूनिट और जो आपका रजिस्टर रहेगा। ये दोस्तों तीनों आपके क्या है इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को पता होने चाहिए।
अगला प्रश्न दोस्तों कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है आपका कंट्रोल यूनिट। क्लियर सभी का? चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है वो आपका रहेगा गणनाएं और प्रोसेसिंग, ये क्या रहेगा? इनका फंक्शन रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो बुनियादी कार्य दोस्तों आपका टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनको हम स्कैन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न कि परिचालन संपन्न करता है, तो क्या करता है? वो करता है दोस्तों आपका अर्थमेटिक। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई दोस्तों अगला प्रश्न आप सबके सामने कि कंप्यूटर में अधिकांश, क्या है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी सीपीयू के अंदर होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। आप सभी बच्चे यहाँ तक उम्मीद करूंगा देखो सभी का क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो दोस्तों वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। आप लोगों के लिए क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या है कि कौन सा कार्य नहीं करता? अब कंप्यूटर दोस्तों आपका कौन सा कार्य नहीं करता अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो आप लोग मुझे बताओ भाई, क्या प्रोसेसिंग है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, या फिर दोस्तों आपका इनपुटिंग है, या फिर आउटपुटिंग है? अगर आप लोगों से दोस्तों पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर दोस्तों जो आपका कार्य नहीं करता उस कार्य का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये क्या है कि आपका कंप्यूटर कार्य नहीं करता, कंप्यूटर को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जैसी आप कमांड देंगे वैसा ही दोस्तों आपका कंप्यूटर है जो कार्य करेगा। क्लियर है सबका? चलिए अगला प्रश्न कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जो हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। मेमोरी जैसे कि दो प्रकार की होती है, एक तो हार्ड डिस्क दोस्तों और दूसरी रैम रोम वाली। तो यहाँ पर जो मुख्य मेमोरी की बात है दोस्तों वो आपकी कौन सी रहेगी? सीपीयू की मेमोरी, जैसे कि हम रैम रोम बोलते हैं, वो दोस्तों आपकी मुख्य कार्य करती है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सबका? हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, और ये आज की आपकी आखिरी क्लास है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 5 क्लास लेंगे, और ये 5 की दोस्तों 5वीं क्लास है, और जो बच्चा ये 180 क्वेश्चन पढ़ लेगा तो दोस्तों यहीं से आपके सारे के सारे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहता है, क्या कहते हैं भाई उसे? तो उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे माइक्रो, जो आपकी माइक्रोचिप है दोस्तों, माइक्रोचिप कहेंगे। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसिंग का मस्तिष्क होता है तो माइक्रोचिप क्या रहेगा? इसका मस्तिष्क रहेगा। और माइक्रोचिप दोस्तों किस चीज की बनी होती है? तो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर आप लोगों से बात करें, क्या कहा कि कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिमाण है तो वो कौन सा परिमाण है? तो वो रहेगा आपका आउटपुट। आउटपुट दोस्तों ये क्या रहेगा? कंप्यूटर द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अब रूपांतरण कैसे होगा दोस्तों? क्या वो मेमोरी के द्वारा होगा, सीपीयू के द्वारा होगा इनपुट और आउटपुट, या फिर दोस्तों आपका पेरिफेरल्स द्वारा? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का रूपांतरण कैसे होगा तो वो होगा सीपीयू के द्वारा, क्योंकि कंप्यूटर के रूपांतरण के लिए अगर आप सीपीयू के अंदर चेंज करते हैं तो कंप्यूटर का जो अंदर का ढांचा है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? बदलाव आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट
रहेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक सभी का? किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो दोस्तों वो जरूर पूछिएगा। आप लोगों के डाउट, आपकी क्वेरीज जब तक दूर नहीं होगी, जब तक आप क्वेश्चन के नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से अगले पॉइंट की, अगले मेथड की, आप लोगों से क्या पूछा है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो आपका प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं। अब जो आपका प्रोसेसिंग के अंदर डेटा है दोस्तों, हम उसे क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं दोस्तों आपके प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग में चल रहा है। प्रोसेस किया गया डाटा क्या कहलाता है, वे प्रोसेस है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, आप सबके सामने ये रहा। अब अगले प्रश्न में दोस्तों आपको क्या पूछा है कि सीपीयू का मुख्य घटक होता है। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट सारे डाउट क्लियर करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 36 पर पहुंच चुके हैं और 180 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू का जो मुख्य घटक रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। ये तीनों के तीन दोस्तों क्या है, आपके घटक रहेंगे, ठीक है। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। वही कंप्यूटर की क्षमता है। अब क्षमता की बात की जाए तो क्षमता क्या होती है कंप्यूटर की, भाई सीमित होती है। सीमित कैसे, क्योंकि आपके कंप्यूटर की भाई क्षमता बना रखी होती है कि भाई इसके अंदर तो 500 जीबी की एसएसडी है या 8 जीबी रैम है। ये दोस्तों क्षमता है कि भाई इतनी कैपेसिटी है। जैसे ड्यूल कोर है आपका, या i5 है, i9 है, ये दोस्तों आपके क्या है, सीरीज के अकॉर्डिंग उनकी क्षमता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने। हाँ जी, तो अगले प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है, तो दोस्तों कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को दोस्तों जो बुद्धि यानी कि नॉलेज दी गई है वो किस प्रकार की दी गई है, तो ये नॉलेज दी गई है दोस्तों आपकी आपकी कृत्रिम नॉलेज। कृत्रिम नॉलेज क्या है कि कंप्यूटर को दी गई है, कंप्यूटर की क्षमता है, ठीक है। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, क्या है कि भाई कंप्यूटर की बुद्धि की संज्ञा बताएं या उसकी नॉलेज बताएं, तो भाई कृत्रिम नॉलेज है कंप्यूटर के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण यानी कि याद करने की जो शक्ति है वो क्या कंप्यूटर की तुलना में है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी सामान्य, उच्च, निम्न या औसत अगर पूछा जाए तो कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति है वो क्या रहती है, सामान्य रहती है मनुष्य की तुलना के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव की सोचने की शक्ति ज्यादा है या कंप्यूटर की ज्यादा है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें क्या कहा कि भाई आपका कंप्यूटर मानव मन या फिर दोनों की बराबर होती है, बताओ जी। हाँ जी, फटाफट सभी बच्चे बताएं कि मानव मन की ज्यादा होती है या कंप्यूटर की होती है, तो दोस्तों यहाँ पर होती है मानव मन। क्योंकि मानव एक सेकंड में कुछ भी सोच लेगा कि भाई मेरे पास ये चीज है, लेकिन कंप्यूटर एक सेकंड में नहीं सोच सकता कि ये चीज है या नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि ईडीपी क्या है। ईडीपी की फुल फॉर्म भाई मैंने परसों क्लास में बताया था आप लोगों को, तीसरी क्लास में। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो पेपर में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आज की इस क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, कंप्यूटर में सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। अब इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे हम, डेटा को कहेंगे, संख्याओं को कहेंगे, एकत्रित जो आपका एकत्रित डाटा है उसको कहेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई कंप्यूटर की सूचना हम किसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं एकत्रित डाटा को। क्योंकि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे डाटा के अंदर होती है, और डाटा की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न आप सबके सामने, और मैं आप लोगों को ये बात भी बता देता हूं, जब ये क्लास के 180 प्रश्न हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं आपको एमएस ऑफिस के जितने भी पोर्टल पेपर के अंदर आ सकते हैं वो सारे ओपन करके दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन पे, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ, आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, भाई ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई चिन्ह है, संख्या है, सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों आप सबके सामने है। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों आप लोगों से क्या कहा, जरा ध्यान दें कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। हाँ जी, किसके द्वारा किया जाता है तो बताओ। क्या मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए तो जो आपका इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो दोस्तों आपके सीपीयू के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वह सीपीयू से हम इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 45 को जरा सभी बच्चे ध्यान दें। हाँ जी, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 45 में, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ध्यान दें कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को दोस्तों हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर से निकालने वाले डेटा को हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सबके सामने कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ पूछा जाए तो दोस्तों ये आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, अगला प्रश्न कि एटीएम क्या होते हैं। एटीएम दोस्तों क्या होते हैं, आपके भाई बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, यानी कि भाई बिना किसी कर्मचारी के आपको जो पैसा दे दे वो क्या है, आपका एटीएम है। एटीएम की फुल फॉर्म दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी, मुझे कमेंट करके बताओगे आप सब कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं दोस्तों आपका डेटा, क्योंकि जो भी हमारी प्रोसेसर के द्वारा इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो दोस्तों हम उसको क्या कहेंगे, प्रोसेसर कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर भाई सभी बच्चों का। अगर किसी को कुछ जानना हो, पूछना हो तो वो मुझे बता सकता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि प्रथम गणना यंत्र है तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। अगर पूछा जाए तो गणना करने वाला जो प्रथम यंत्र है उस यंत्र का नाम दोस्तों अबेक्स रहेगा। और अबेक्स क्या है, आपका पहले कंप्यूटर का नाम रहेगा। ठीक है, राइट। चलिए अगला प्रश्न, उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों ये हमारी किताब है जो आप लोगों को बिल्कुल फ्री दी जाएगी, जैसे कि हरियाणा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको क्लिक करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फ्री ई बुक्स को दोस्तों आप इनको पढ़ सकते हैं। हरियाणा प्रैक्टिस सेट है, पंचायत ऑपरेटर हरियाणा सीपीएलओ के लिए दोस्तों बुक है आपकी, हरियाणा करंट अफेयर के लिए बुक है आपकी। तीनों बुक दोस्तों हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रखी है। जिस बच्चे को चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और ये हरियाणा करंट अफेयर की बुक दोस्तों आप लोगों के एचपीएससी के एग्जाम्स तक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन 51 को जरा ध्यान से देखिए सभी बच्चे कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था। अब पैक नामक जो कंप्यूटर था दोस्तों वो आपके खेल के लिए बनाया गया था, सिर्फ खेल के लिए। ठीक है, पैकमैन, पैकमैन। अब पैकमैन आपने पैडमैन याद कर लो या फिर दोस्तों मैन जो भी आपको याद हो सके कि भाई पैकमैन से याद कर सकते हो, स्पाइडरमैन से याद कर सकते हो। तो वो क्या है दोस्तों, एक खेल है और एक खेल के लिए दोस्तों हम इसको जानते हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। ठीक है, क्लियर है सबका। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए आप लोगों से, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने क्या कहता है, जरा ध्यान दें सभी बच्चे कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण किया था दोस्तों वो करने वाले व्यक्ति का नाम है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। अब पंच कार्ड की बात की जाए दोस्तों, पंच कार्ड का जो आरंभ है वो किसने किया, तो दोस्तों वो किया था आपके पंच कार्ड का आरंभ। एक सेकंड दोस्तों, ये पंच कार्ड का शायद मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। तो पंच कार्ड का आरंभ दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए
तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पंच कार्ड की अगर बात की जाए तो पंच कार्ड का जो आरंभ है या इसकी शुरुआत है, कब हुई, कैसे हुई दोस्तों, ये दो चीज आप लोगों को पेपर में पूछी जा सकती है। सबसे पहले एक सेकेंड, पंच कार्ड, हाँ जी। अब दोस्तों पंच कार्ड की अगर बात करें जो आप लोगों ने छिद्र वाले कभी भी कोई कपड़ा देखा हो, जैसे उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिसको हम पंच कार्ड के तौर पे जानते हैं। अब पंच कार्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया या आरंभ किया। तो दोस्तों जो आपके हरमन है, हरमन ने क्या किया था, हरमन होलरीट ने दोस्तों आपके पंच कार्ड का निर्माण 1801 के अंदर किया था। दोस्तों क्वेश्चन आपके एचएसएससी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न आया हुआ था। 1801 दोस्तों एचएसएससी ने मानना है आपके कि पंच कार्ड का आविष्कार हुआ था। जोसेफ मेरी के द्वारा इसका आविष्कार 1801 के अंदर किया था। और बात करें हरमन होलरेट की, इन्होंने दोस्तों सेकंड नंबर पर इसका आविष्कार किया था। अगर आप लोगों से अकॉर्डिंग टू एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछा जाए तो दोस्तों 1801 में जोसेफ मेरी ने आपके पंच कार्ड का क्या किया था, शुभारंभ किया था। ठीक है। और बात करें दोस्तों जो आपका ये प्रश्न है कि भाई पंच कार्ड क्या होता है, तो कर्मचारियों द्वारा जो उपस्थित दर्ज, यानी कि भाई वो आपके कब आए, कब छुट्टी पर थे, कब कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन नहीं किया, उसका उदाहरण उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54 कि कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का जो विकास है दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को दोस्तों दादा भी कहते हैं कंप्यूटर का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दादा और पिता। ठीक है। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि आपका सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे तेज होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात होती है अब आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 56 सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। अब सामान्य रूप से जो प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है दोस्तों वो कौन सा है, क्या वो डिजिटल कंप्यूटर है, क्या वो ऑप्टिकल कंप्यूटर है, क्या वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, या फिर एनालॉग कंप्यूटर है। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है तो आपका डिजिटल कंप्यूटर जो सामान्य रूप से, सामान्य तौर पर दोस्तों उपयुक्त किया जाता है। ठीक है। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आप सबके सामने कि क्रे क्या है। अब ये क्रे, CRAY, क्रे क्या है। अब दोस्तों आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्रे क्या है तो ये क्रे दोस्तों आपका क्या रहेगा, ये आपका सुपर कंप्यूटर रहेगा। सुपर कंप्यूटर क्या है, क्रे रहेगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की जो आपकी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। अब मल्टी प्रोग्रामिंग की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों, ये किस, हाँ जी, किस पीढ़ी से शुरू हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों आपके तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो बना था दोस्तों 1976 के अंदर। 1976 में आपका विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसको हम दोस्तों सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज दोस्तों आपका सुपर कंप्यूटर है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन का क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम कंप्यूटर दोस्तों जो है आपका सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर आए, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गणना संयंत्र एबाक्स का आविष्कार किस देश में हुआ। तो एबाक्स का दोस्तों जो आविष्कार हुआ था चीन के अंदर हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी दोस्तों चीन ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 IMAC एक प्रकार है। तो दोस्तों क्या है, ये आपकी एक मशीन है दोस्तों।
IMAC क्या है आपकी एक मशीन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि एनालिटिक्स इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण दोस्तों किया था आपके चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले जो पंच कार्ड का उपयोग है दोस्तों वो किया था जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी ने सबसे पहले इस कार्ड का क्या किया? इस्तेमाल किया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हाँ जी, सबसे अधिक जो योगदान दिया है वो दिया है दोस्तों आपके वोन न्यूमान ने। ऑप्शन डी दोस्तों, न्यूमान ने क्या किया? कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान अपना दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप क्या है? आईसीसी की अगर बात की जाए, आईसीसी दोस्तों क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपकी चिप है दोस्तों ये क्या रहेगी? आईसीसी दोस्तों आपका जो विकास है वो किया था आपके JS किल्वी ने। आईसीसी सर्किट चिप दोस्तों आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर दोस्तों आपकी आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? परत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों आप लोगों के सामने कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों आपके गणना के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो कौन सी संस्था ने किया? तो ये किया दोस्तों आपकी CDAC संस्था ने। तो CDAC आपको याद रखना है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने, जरा ध्यान दें सभी बच्चे। क्या कहा आप लोगों से कि निम्न में से तेज कौन सा है? तेज कौन है भाई? सबसे तेज दोस्तों आपका रजिस्टर्ड रहेगा, यानी कि जो आपका रजिस्टर है ये दोस्तों सबसे तेज रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC को बनाया था? और ENIAC की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को पहले वाली बहुत क्लासेस के अंदर बता चुका हूं, तो इसकी कमेंट करके आप मुझे फुल फॉर्म बताएं। जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास लगाई है वो जरूर बताएगा, जिसने आज पहली बार क्लास लगाई है तो पहली 4 क्लास को भी जरूर लगाएं। ठीक है। तो दोस्तों ENIAC को बनाया था, वो बनाया था आपके जो आपके प्रोस्पर एक्ट्स एंड जोन मोसले ने दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है डॉट मैटिक्स किस उपकरण की होती है दोस्तों, या किस किस्म की होती है? तो दोस्तों आपकी प्रिंटर किस्म की होती है। आपका एक प्रिंटर ही दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं दोस्तों आपके, जो फंक्शन की के बटन होते हैं वो 12 बटन होते हैं। और टोटल बटनों की बात की जाए भाई अलग अलग कीबोर्ड के हिसाब से, किसी में 102 होते हैं, किसी में 108 होते हैं। मैक्सिमम पेपर के अंदर 108 आता है, तो आप उसको याद कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वो प्रिंटर का नाम क्या है? भाई लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर के अंदर एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर क्या होगा? प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस दोस्तों जो है वो आपका मॉनिटर क्या है? इनपुट नहीं है, क्योंकि मॉनिटर तो दोस्तों हमें दिखाता है यानी कि आउटपुट करता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है बच्चे? ध्यान दे जरा कि भाई सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सबसे तेज गति का प्रिंटर दोस्तों लेजर प्रिंटर है, जो आज के टाइम में क्या रहेगा? आपका सबसे तेज प्रिंटर रहेगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों LCD का पूरा नाम क्या होता है? LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कई कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है? उसका नाम है दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर क्या करेगा? इसको प्रदर्शित करेगा। हाँ जी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, या फिर इन सभी से? दोस्तों अगर गेम खेलनी हो तो भाई आपका जॉयस्टिक होती है ना जो, उसके साथ क्या है आपका जो गेम खेलना आसान हो जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न आप सबके सामने, ध्यान दे भाई सभी बच्चे, क्या पूछा है आप लोगों से कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर दोस्तों हम क्या कहेंगे? मॉडिफायर अगर आपको करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट तीनों बटनों को दबाना होगा, जिसको हम क्या करते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि अधिकांश जो प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे बार कोड्स। जैसे कि भाई आप लोगों ने देखा होगा ना, लाइन लाइनदार वाले आपके वो होते हैं, बार कोड होते हैं। जैसे कि हम कुछ सामान लेते हैं, सामान लेने के बाद उसकी बैक साइड में दोस्तों हमें एक डब्बे के अंदर लाइन लाइन बनी हुई मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बार कोड कहेंगे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आपके पेपर में भी आप लोगों से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है OCR का पूर्ण रूप, यानी कि भाई OCR की फुल फॉर्म बताएं। OCR की फुल फॉर्म क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये दोस्तों आपकी OCR की क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट भाई जो हमें मतलब नहीं दिखा सकता, वो आउटपुट डिवाइस है। उस आउटपुट डिवाइस का नाम है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? आउटपुट डिवाइस नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जरा ध्यान दे भाई सभी बच्चे। इस प्रश्न में आप लोगों से बेसिक सी बात कही है, वो बात क्या कही है जरा ध्यान देंगे कि भाई व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस दोस्तों आपका कौन सा है? वो आपका फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या रहेगी? आपकी एक साधारण डिवाइस रहेगी। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों आप सबके सामने है। 88 की अगर बात की जाए, आप लोगों से क्या पूछा है जरा देखिए कि वह मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों मॉनिटर के जो आपके आकार को हम मापते हैं, वो आप मापते हैं डायगोनलिन के द्वारा। ठीक है, तो डायगोनली के द्वारा दोस्तों हम इसको माप लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि कंप्यूटर में जो आपका प्रिंटेज डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस दोस्तों आपका कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका की स्कैनर। दोस्तों क्या रहेगा? आपका स्कैनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस की बात की जाए भाई, किसने बनाया? तो ये बनाया था आपके डगलस ने। तो डगलस यानी कि आपका ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर क्या है? सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो दोस्तों कहां पर होता है? तो वो होता है रैम के अंदर। रैम के अंदर क्या हो जाता है? वो अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों यहां तक सबका? चलिए भाई बहुत बढ़िया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों अब आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 92 कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क दोस्तों आपकी एक्सटर्नल जो है, मतलब एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है, फ्लॉपी डिस्क को हम दोस्तों उस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम दोस्तों आपकी क्या रहेगी? मुख्य मेमोरी रहेगी, क्योंकि रैम के बिना हमारा सिस्टम है जो वर्क नहीं करता, चलता नहीं। ठीक नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो निम्न में से दोस्तों जो रैम नहीं है वो कौन नहीं है? तो आपकी पी रैम नहीं है। ठीक है, 96 है दोस्तों कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है आपका कैच फाइल्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज दोस्तों आपका प्राइमरी स्टोरेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों जो आपकी मेमोरी है, रैम के अंदर जो हमारा डाटा होता है ना, वो लाइट यानी कि जैसे ही चलेगी, कंप्यूटर जैसे ही ऑफ होया तो वो डिलीट हो जाता है, वो गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 भाई, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क
के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों आपके ऑप्टिकल डिस्क। तो आज की इस क्लास का दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 100 है ये रहा आप सबके सामने कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज जो है दोस्तों डिवाइसें हैं तो वो कौन कौन सी हैं, तो स्टोरेज डिवाइसों का नाम बताओ, तो दोस्तों नाम रहेगा मैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये आपकी बुक्स हैं तीनों, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और इन बुक्स को दोस्तों आप फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। अब आप लोगों को मैं दोस्तों कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, कुछ पैटर्न के माध्यम से आपको ना कंप्लीट जैसे कि एमएस वर्ड के कुछ तथ्य दिखाऊंगा जो आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब वो तथ्य कौन कौन से हैं जरा सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं एमएस ऑफिस के ऊपर। ये क्या है दोस्तों आपका एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर दोस्तों जो आप लोगों से क्या पूछा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर जीके बाय योगेश सर, क्लियर है, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। अब बच्चे बोलते हैं कि सर इसको बोल्ड करके दिखाओ, कि हम बोल्ड कैसे करेंगे। देखो मैं वहां पर माउस क्लिक नहीं करूंगा, एक तो देखो आप इस तरीके से करते हो, यहाँ पर बी दबा दिया सर ये बोल्ड हो गया। देखो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। सर ये आपने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। देखिए मैं अनबोल्ड करता हूं तो ये छोटा हो गया। अब ठीक है मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसको कंट्रोल बी के साथ भी क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल एस करूंगा मैं, अब कंट्रोल एस करने के साथ में ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं अगर आपको कोई नाम देना है। अब बात आती है सर हमें इसको ना रीसेव करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा आपका रीसेव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब कोई फाइल हमें इसको प्रिंट देना है तो कंट्रोल पी करूंगा मैं, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, प्रिंट की फॉर्म में आ जाएगा। ये शॉर्टकट कीज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों प्रिंट, आप यहाँ फाइल में जाओगे, आप फिर इसको प्रिंट पे क्लिक करोगे तब जाकर यहाँ पर पहुंचो। एक डायरेक्ट आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके कंट्रोल पी करके आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जैसे कि इंसर्ट की बात बताएं तो इंसर्ट के अंदर जैसे हम आपके ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर हम दोस्तों पेज डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा पेज इस तरीके से हो, हम इस तरीके से इसका बैकग्राउंड ऐसा दें और बॉर्डर लगाएं। तो ये सारी चीज दोस्तों आपके यहाँ पर इसके अंदर मेंशन की जाती है। जैसे मैंने ये बॉर्डर लगा दिया तो ये लाइन आ गई चारों तरफ बॉक्स की। तो ये दोस्तों पेपर के अंदर आप लोगों से शॉर्टकट की अगर पूछी जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है कि सर हमें जो हमारा पावर पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो पावर पॉइंट के सामने जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर ले आया आपको। अब ये मैंने पीपीटी बनाई थी जो मैं आपको पढ़ाने लग रहा था। तो ये पीपीटी दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने ये पीपीटी बनाई थी कि मैं पहले ये स्लाइड दिखे आपको, फिर क्वेश्चन ये दिखे आपको, अगले क्वेश्चन इस तरीके से दिखे। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपके सामने ये स्लाइड बनाई थी। ठीक है, ये वीडियो थी दोस्तों आपकी, ये क्लास थी आज की। जिस जिस बच्चे को क्लास अच्छी लगे भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है क्लास आपको कैसी लगी। और भी बेहतरीन क्लास के लिए दोस्तों हमारे चैनल जीके बाय योगेश सर को अभी के अभी सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।